कि कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है, कोई धरना देता है, प्रदर्शन देता है, तो उस प्रदर्शन के आधार पर उसकी बात सुनी जाती है? नहीं सुनी जाती। राजस्थान के अंदर तानाशाही पैदा कर दी इन लोगों ने। 1.5 साल हो गए इन लोगों को आए हुए। 1.5 साल के अंदर जिन टीचर्स का इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, उन टीचर्स को आज तक नहीं लगाया और वो बच्चे बिना टीचरों के साथ पढ़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक कानून हमने बना दिया कि हर साल उसकी 15% पेंशन बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ा रहे। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, 1 दिन के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी, और कंवरलाल को सजा हुई 8 साल की। और आखिरी वाले दिन जब मैं हाई कोर्ट के अंदर चला गया, तो उसी दिन सुबह के 10:15 बजे का टाइम डाल के कि मैंने तो सुबह हाई कोर्ट में जाने से ही पहले हमने इसका फैसला कर दिया। आतंकवाद फैला रहा है, उसके साथ विश्व के देशों का समर्थन, और हमारे निर्दोष लोग मर रहे हैं, हमारा कोई समर्थन नहीं कर रहा। तो मोदी जी किस लिए घूम रहे हैं? किस लिए घूम रहे हैं? मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मंच पे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, गोविंद डोटासरा जी हैं, आपके अपने आपके घर के हैं। आपने पिछली बार कांग्रेस सरकार के समय में गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन ग्रहण कर सके, इसके लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए ना? आप सब लोगों ने देखे। उनका रिजल्ट भी हिंदी मीडियम से भी टॉप रहा, शानदार रिजल्ट रहा। पूरे प्रदेश के अंदर लोग चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चले, लेकिन संविधान पे हमला देखिए कि राज बदल गया। इसलिए पिछले 1.5 साल हो गए इन लोगों को आए हुए। 1.5 साल के अंदर जिन टीचर्स का इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, उन टीचर्स को आज तक नहीं लगाया और वो बच्चे बिना टीचरों के साथ पढ़ रहे हैं। ये संविधान पे हमला नहीं है? आज गरीब की, मजदूर की, दिव्यांग की, बुजुर्गों की पेंशन को 3-3, 4-4 महीने तक रोका जाता है। उसका अधिकार है कि उसको हर महीने पेंशन मिलेगी। राजस्थान के अंदर एक कानून हमने बना दिया कि हर साल उसकी 15% पेंशन बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ा रहे, नहीं हर महीने पेंशन दे रहे। ये संविधान पे हमला नहीं है? जिन बच्चियों का अच्छा प्रदर्शन रहा, मेरिट में आ गई, मेरिट लिस्ट जारी हो गई, स्कूटियां आ गई, स्कूटियों में खड़े खड़े झाड़ झंकर जम रहे हैं, लेकिन वो स्कूटी नहीं बांट रहे हैं, बच्चियों के अंदर छटनी कर रहे हैं और अपनी मर्जी से स्कूटी बांट रहे हैं। ये संविधान पे हमला नहीं है? आज भले ही आप लोग सोच लो कि ये तो फला के साथ गलत हो रहा है, ये इस दूसरे व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, लेकिन याद रखना कभी नंबर आपका भी आएगा। ये फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं, ये हमें बांटना चाहते हैं और हमें बांट बांट के और एक एक पे हमला करना चाहते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले कानून लेके आए किसान के खिलाफ, भूमि अधिग्रहण कानून, उसको राहुल गांधी जी ने रोका। उसके बाद 3 काले कानून लेके आए। 1 साल से अधिक समय तक किसान सड़कों पे बैठा रहा दिल्ली के चारों तरफ। 1000 शहादत दी, तब वो काले कानून वापिस हुए। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है, कोई धरना देता है, प्रदर्शन देता है, तो उस प्रदर्शन के आधार पर उसकी बात सुनी जाती है? नहीं सुनी जाती। राजस्थान के अंदर तानाशाही पैदा कर दी इन लोगों ने कि जो कोई भी खिलाफ प्रदर्शन करे, काले झंडे दिखा दिए, धरना दे दिया, मुकदमे दर्ज कर दो।
मुकदमे दर्ज कर दो सब पे। भी तो किया था। आज मेरे पे, प्रदेश अध्यक्ष जी पे, कांग्रेस के नेताओं पे मुकदमे दर्ज करने में कभी नहीं छोड़ रखी इन लोगों ने। तो ये जो संविधान की किताब है इस सरकार के सामने रख सके, आज ये लोग बातें करते हैं आरक्षण की। आरक्षण कहां मिलेगा? रेलवे इन लोगों ने बेच दी, LIC इन लोगों ने बेच दी, बैंक इन लोगों ने बेच दिए, बंदरगाह इन लोगों ने बेच दिए। तो कहां से नौकरी, कहां से आरक्षण? सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज जागने का समय है। ये लोग अगर सत्ता के अंदर इसी प्रकार से तानाशाही करते रहे, मैं तो रोज लड़ता हूं विधानसभा के अंदर, डोटासरा जी रोज लड़ते हैं विधानसभा के अंदर, और अंदर क्या बाहर भी लड़ते हैं। जो विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा पूरे देश के अंदर अपना महत्व रखती है, इसकी परंपराएं हैं, उसके नियम हैं, उनके कानून हैं, लेकिन नियम कानूनों को नहीं मान रहे। अभी हम गए थे चूरू के अंदर, चूरू से हमारे विधायक आते हैं नरेंद्र बुढ़ानिया जी। स्पीकर के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया विधानसभा के अंदर कि कमेटियों को बनाने का अधिकार मेरे पे छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया सबने सर्वसम्मति से, कांग्रेस बीजेपी सबने कह दिया कि आप बनाइए। उसको अधिकार दिया, उन्होंने मेंबर बना दिए, कोई ऐतराज नहीं। उनको अधिकार दिया कि आप मेंबरों में से सभापति भी बना सकते हैं, उन्होंने सभापति बना दिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन इस कमेटी का सभापति उस कमेटी में बना दो, ये अधिकार इस संविधान की किताब में ही नहीं है, और न विधानसभा ने उनको दिया है। तो फिर किस हिसाब से आप विधानसभा के अंदर निर्णय कर रहे हैं? राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, एक दिन के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी, और कंवरलाल को सजा हुई 8 साल की। 23 दिन लगे हम लोगों को। मैंने डोटासरा जी ने 5 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ज्ञापन दिए, राज्यपाल से मिले, और आखिरी वाले दिन जब मैं हाई कोर्ट के अंदर चला गया तो उसी दिन सुबह के 10:15 बजे का टाइम डाल के कि मैंने तो सुबह हाई कोर्ट में जाने से ही पहले हमने इसका फैसला कर दिया था। तो संविधान पे हमला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, आपसी विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कांग्रेस के लोग हैं तो हमारे खून के अंदर इस देश के प्रति एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। हम उस पार्टी के लोग हैं जिसने इस देश को आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी दिलाई। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश को मिला, और कांग्रेस ने अपने खून पसीने से इस संविधान को सींचने का काम किया, इस संविधान को मजबूत करने का काम किया। संविधान के अंदर 73वां और 74वां संशोधन किया। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सरपंच और नगर पालिका पार्षदों के चुनाव 5 साल के अंदर कराने पड़ेंगे। आज नहीं करा रहे, राजस्थान के अंदर नहीं करा रहे। हमारी पार्टी डोटासरा जी हाई कोर्ट के अंदर भी गए, पर वहां भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लग रही है। तो इस संविधान को कौन बचाएगा? आज चलते चुनाव के अंदर अध्यक्ष जी पे ईडी आ गई। क्यों भाई? आपको गड़बड़ लग रही थी तो आप पहले कार्रवाई करते, और आज उस दिन से आज तक क्या हो गया? 1.5 साल हो गई, कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के अंदर इनको नुकसान पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, पूरे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल खराब करने के लिए इस प्रकार के काम इन लोगों के द्वारा किए गए। और आज भी इनका टारगेट यही है कि डोटासरा जी को, टीकाराम जूली को और कांग्रेस के लोगों को बदनाम करो, इनके खिलाफ कार्रवाइयां करो, इनके कहने से काम नहीं होने चाहिए। पता नहीं क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं।
लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस की ताकत आप सब लोग हैं। कांग्रेस की ताकत कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस की ताकत वो गरीब, वो मजदूर, वो दलित, वो पिछड़ा, जो आज भी इन 75 वर्षों के अंदर कहीं ना कहीं इन सरकारी सुविधाओं से दूर रहा है, आज भी अपने आप को मुख्य धारा के अंदर नहीं ले पाया है, लेकिन आज भी उसको जाके देखोगे तो कांग्रेस के पक्ष में खड़ा है। हम उस व्यक्ति को संभालने की जरूरत है। एक एक व्यक्ति आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और उसको संदेश दे कि हमारा नेता राहुल गांधी पूरे देश के अंदर पैदल चला है, पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति की बात को सुना है, वो उनकी लड़ाई लड़ रहा है। वो कहता है कि डरो मत, 56 घंटे तक ईडी उनसे पूछताछ करती है, उसके बावजूद वो व्यक्ति झुकने वाला नहीं है। इसलिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से इस लड़ाई को लड़े। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं जिलाध्यक्ष जी को और पूरे सीकर के हमारे सभी विधायकों को और सभी प्रत्याशियों को और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शानदार आयोजन आप लोगों ने रखा, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, राम राम सब।